वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं DSC 3, ये आपका DSC 3 2023 का फुल सॉल्यूशन। कौन सा लेकर आए हम लोग? ये DSC 3 है आपका 2023 का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक इसका MCQ देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो टिक मारा हुआ है। दूसरा, अगर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा एक रूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस रूट अंडर बीटा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा एन तक गया रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोग को समेशन ऑफ अल्फा का रिजल्ट बोला था माइनस A1/A0 हो जाएगा। अगर एक रूट इक्वेशन का 1 प्लस आई है तो उसका दूसरा रूट क्या क्या हो जाएगा? उसका 3 पावर, तो 3 को रूट होगा तो, लेकिन एक दिया हुआ है तो दूसरा, और एक 1 माइनस आई तो होगा, एक 2 हो जाएगा। एक क्यूबिक है जो A0x³ प्लस 3A1x² प्लस 3A2x प्लस A3x है, 2 इक्वल रूट्स है तो G² प्लस 4H³ इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका कितना हो जा रहा थी? तो अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो इसमें देखिए समेशन ऑफ अल्फा इसका बीटा में कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा? 6 हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ x³ माइनस 4x² माइनस 2x कैन नॉट हैव मोर देन 2 पॉजिटिव रूट्स। देखिए यहाँ पे दिखा भी दिए। इसका 2 नंबर का 1 नंबर देखिए, ये आपका 2 का ये नंबर है स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम में कहता है क्या? जब हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर एफ ऑफ ए मिलता है, वही इसका स्टेटमेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री and which is divisible by x minus a, then we get the result f of a is called the remainder theorem। उसका प्रूफ में लिखेंगे, अगर हम लोग gx इक्वल टू एक्स माइनस ए एक पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन का पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो डिवीजन एल्गोरिथम से f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब r कांस्टेंट है तो f ऑफ a इक्वल टू ए, जब x इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो सिर्फ r बचेगा, और r इक्वल टू एफ ऑफ ए बच जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। मतलब हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम का मतलब, जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस ए तो रिमाइंडर r इक्वल टू एफ ऑफ ए बचेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 का बी। बोला सिंथेटिक डिवीजन से कोएफिशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन को आपको पॉलिनोमियल के रूप में अच्छे से लिखना है, कोई भी डिग्री छूटना नहीं चाहिए। नहीं, अगर बीच में आपका गायब है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखने के बाद इसका कोएफिशिएंट और -2 बचा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है तो x इक्वल टू -2, तो -2 से लिखेंगे तो यहाँ से देखिए सबसे अंतिम वाला जो टर्म होता है ये रिमाइंडर हो जाता है। ये रिमाइंडर हो गया, इधर वाला सारा क्वेश्चन के रूप में लिखा गया एक पावर घटा के। देखिए पावर 5 था लेकिन लिखना स्टार्ट किया पावर 4 से, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर 0। तो यहाँ देखिए 1 था इसलिए x पे पावर 4, -2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ -2, यहाँ 4 था यहाँ 4, यहाँ -6 है तो यहाँ -6, यहाँ 11 है तो यहाँ 11। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एक पावर हम घटा चुके हैं। फिर करना कैसा था? -2 है तो यहाँ फिर एक बार 1 इंटू 1 लिखना, और फिर -2 इंटू 1, यहाँ -2 आएगा, फिर ऐड कर देना, फिर -2 इंटू -2 तो यहाँ 4 आ जाएगा, इस तरह करके। देखिए एक इक्वेशन है इरेशनल रूट्स विथ रेशनल कोएफिशिएंट, तो इसको देखिए एक फंक्शन जब 0 के इक्वल है तो पॉलिनोमियल, तो अगर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा एक इरेशनल रूट्स है तो अल्फा प्लस रूट अंडर एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसका एक फैक्टर हो जाएगा एफ एक्स का, एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा उसका एक फैक्टर हो, तो अल्फा माइनस रूट अंडर बीटा भी एक उसका रूट्स होगा, यही प्रूव करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बोलेंगे इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद कोएफिशिएंट को क्यू एक्स और रिमाइंडर को आर एक्स प्लस एस मान लेते हैं, और एफ एक्स इक्वल टू हम लोग पता है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा लिखेंगे,
और यहाँ से हम लोग को रिमाइंडर आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 आया, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और हम लोग को एक अल्फा माइनस रूट अंडर बीटा आई एक रूट्स एफ एक्स का मिला। तो देखिए इक्वेशन है, इसको बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स कितना है, वो 12 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 दे दिया। और हम लोग को इस रिलेशन से पता है क्यूबिक इक्वेशन है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -24 हो जाएगा। ये एपी से आपको पता है, ये रूल आपको एपी जीपी पढ़ेंगे उससे आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को गामा का वैल्यू आ गया -2, और एक इस रिलेशन से आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 7। और एक फॉर्मूला यूज करना आप लोग को, यहाँ पे फॉर्मूला यूज क्या करना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ से हम लोग को अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 आएगा, और एक हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए आप 7 ला के रखें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो अल्फा का 4 वैल्यू और बीटा का 3 वैल्यू, इसलिए जो हमारा रूट्स हो जाएगा 4 3 -2 है। फिर ये क्वेश्चन बोला था कि ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, इसको रूट्स किस में है, जीपी में है। तो जीपी में रूट्स है तो अल्फा बाय रो अल्फा और अल्फा इंटू रो लिख दिया रूट्स को, और यहाँ से अल्फा क्यूब का वैल्यू आर पुट कर दिया और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। यहाँ देखिए कंडीशन से ये रूट्स एपी में है, एपी में रूट्स है, तो एक पहला कंडीशन से हम लोग अल्फा का वैल्यू 2 निकाले, और दूसरा कंडीशन से हम लोग यहाँ पे बीटा का वैल्यू निकाले 1, अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को रूट्स फाइंड हो जाएगा। तो रूट्स आया था 1 -1 3 और 5। ये देखिए ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन से है, तो कैसे फाइंड करना देख लीजिए। समेशन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू माइनस आर, समेशन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आया आपका पी स्क्वायर -2q। समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, उसका रिजल्ट आया 3r - pq। समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का रिजल्ट आया आपका क्यूब -3pqr और प्लस 3r स्क्वायर, फिर 1 बाय अल्फा से आ गया, देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए एक उसका 3 का बी था, 3 या 4 जो भी हो। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो देखिए वही इसी का है सेकंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला फाइंड द इक्वेशन 4 टाइम्स है, कितना टाइम्स 4 टाइम्स। तो देखिए 4 टाइम्स जैसे बोलेगा तो 4 पे पावर 0 से स्टार्ट होगा, 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 4। इक्वेशन को लिख देना है। बोला फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑफ इक्वेशन इंक्रीज्ड बाय 2, यानी कि वही कहानी है, 2 से इंक्रीज कर रहा है तो यानी x + 2 = 0, तो x = -2, फिर इसको फिर लिख देना है तोड़ के। सबसे अंतिम वाला x5, फिर x4, फिर x3, फिर x2 और फिर x1, और यहाँ पे x a0। फिर देखिए कार्डन मेथड को हम लोग को डिस्कस स्टेट एंड प्रूफ कार्डन मेथड को। तो देखिए सबसे पहले कोई क्यूबिक इक्वेशन है a0 x³ + 3a1 x² + 3a2 x + a3 = 0 पे इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा z³ + 3az + g = 0, जहाँ पे z = a0 x + a1 हो जाएगा, और h और g का दो अलग मीनिंग है। हम लोग एज्यूम करते हैं z = p⁴ + q⁴ इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग z इसको क्यूबिकिंग करेंगे इक्वेशन को, और क्यूबिकिंग करने के बाद दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए उसका कोफिशिएंट को कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के बाद रिजल्ट आएगा p + q = -g और p × q = -h³। और हम लोग को पता है कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा t² + gt - h³ को। तो यहाँ से t का रिजल्ट आया और p का वैल्यू 2 आया, p और q का, और p q का इक्वेशन वैल्यू को z = p⁴ और q⁴ में सब्सटीट्यूट करेंगे, इसलिए क्यूब जो क्यूब रूट हो जाएगा p का
पी पे पावर 1/3 ओमेगा पी पे पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर पी पे पावर 1/3 क्यू का हो जाएगा क्यू पे पावर 1/3 ओमेगा क्यू पे पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर क्यू पे पावर 1/3। यही हमारा रिजल्ट होगा। एक बार देख लेंगे आप लोग अच्छे से। उसके बाद देखिए ये इक्वेशन कार्डिनेटर से सॉल्व करना है। एच और जी का वैल्यू निकाल लिए हैं और जेड इक्वल पी पावर 1/3 क्यू पे पावर 1/3 और पी का वैल्यू यहाँ से निकाले। रूट्स निकल गए -6, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 और 8 का नहीं। देखिए इसमें इक्वेशन है, इसको डिस्कार्ड रोल ऑफ साइन से देखते हैं इसमें क्या करना डिस्कस करना है, कितना पॉजिटिव साइन होगा कितना नेगेटिव। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग ये क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया 2023 का। तो आप लोगों को सोल्यूशन मिला 2023 DSE 3। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोशिश रहेगा नेक्स्ट वीडियो आप लोग को DSE 4 मिल सकती है, नहीं तो जो सॉल्यूशन किया जाएगा आप लोग को अपलोड किया। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसकी PDF प्राप्त होगा तभी मिलेगा आप लोग को टेलीग्राम से, जब हमारे इस वीडियो पे 500 व्यूज़ हो जाएंगे। 500 व्यूज़ लाइए और PDF पाइए।